नमस्कार, स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की संगठनात्मक बैठक, सभी पार्टी सदस्य और पदाधिकारी हुए शामिल। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी की संगठनात्मक बैठक हुई है बिलासपुर में। बीजेपी की संगठनात्मक बैठक, सभी पार्टी सदस्य और पदाधिकारी हुए शामिल। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम बिलासपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। बिलासपुर में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक हुई है जिसमें सभी पार्टी पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए हैं। सभी पार्टी सदस्य और पदाधिकारी हुए शामिल। बीजेपी की संगठनात्मक बैठक, बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी की संगठनात्मक बैठक, सभी पार्टी सदस्य और पदाधिकारी हुए शामिल। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें बिलासपुर की हैं जहां पर बीजेपी की संगठनात्मक बैठक हुई और आपको बता दें कि पार्टी के सदस्य और पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बिलासपुर से आ रही है। ओम माथुर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं ओम माथुर। उत्तर पूर्व के राज्यों में जीत की बांटी खुशी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की करेंगी तैयारी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने उत्तर पूर्व के राज्यों में बीजेपी की जीत की खुशी बांटी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की तैयारी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी है ओम माथुर, उन्होंने बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उत्तर पूर्व के राज्यों में जीत की बांटी खुशी। आपको बता दें कि आज पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, जहां पर त्रिपुरा और नागालैंड में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि त्रिपुरा में बीजेपी सरकार की फिर से वापसी हुई है, वहीं नागालैंड में बीजेपी अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ एक बार फिर से सरकार में आती हुई दिख रही है। वहीं कस्बा उपचुनाव में एमवीए प्रत्याशी रविंद्र धंगेकर ने 11,040 मतों से जीत हासिल की है। कस्बा पेठ उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है। इस सीट पर महाविकास अघाड़ी प्रत्याशी ने रविंद्र धंगेकर ने 11,000 वोटों से जीत दर्ज की है। बीजेपी के गढ़ में यह कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत है। बीजेपी के पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर ने बीजेपी उम्मीदवार हेमंत रासने को हरा दिया है। लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रही कस्बा सीट पर रविंद्र धंगेकर की जीत से एमवीए में खुशी की लहर है। के रविंद्र धंगेकर जीत रहे हैं। हमारे साथ एनसीपी के अध्यक्ष प्रशांत जगताप है, हम उनके साथ बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, आपने पिछले 25 सालों का गिरीश बापट साहब का गढ़ तोड़ा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये गढ़ भाजपा का था, ये बात सही है, लेकिन जिस तरीके से पुणे की और कस्बा की जनता ने करारा जवाब दिया है वो बहुत बढ़िया है। अभी 10,000 से ज्यादा वोट से यहाँ पे माननीय धंगेकर जी जीत रहे। कहीं तो भी रेशम बाग के बाद ये क्यों हुआ कि आपने हारे हो, आपके प्रत्याशी जीते? ये लड़ाई कभी भी, ये लड़ाई जो थी वो धंगेकर जी वर्सेस रास्ते जी की नहीं थी। ये लड़ाई धंगेकर जी के खिलाफ देवेंद्र जी फडणवीस जी की थी। जो देवेंद्र जी फडणवीस गए 9 दिन से पुणे में बैठे थे, उनको यहाँ जितना उन्होंने बवाल किया, जितना हंगामा किया, सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ने आप आज यहाँ पे कुछ दिनों पहले अमित शाह भी आके गए, उस बारे में क्या? सही, अमित शाह जी हो, उसी के साथ एकनाथ जी शिंदे हो, देवेंद्र जी फडणवीस हो, राज्य का पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर बैठा था। रुझान आने वाले हैं कस्बा पेठ के। हमारे साथ पुणे के एक वरिष्ठ पत्रकार है दीपक मुनोर, जो नवभारत के संपादक है पुणे के, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या होगा? जो अपेक्षा थी
पहले तीनों राउंड में धंगेकर आगे, कांग्रेस के धंगेकर आगे चल रहे हैं और बीजेपी का जो पॉकेट था उसमें बहुत बड़ी आघाड़ी बीजेपी को मिलने की संभावना थी, लेकिन अभी भी वो मिल नहीं रही है। तो मात्र 500-600 वोटों की आघाड़ी उनको मिली हुई है। तो इसके कारण बीजेपी के कार्यकर्ता नर्वस दिखाई दे रहे हैं। ये उनके लिए आगे के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि बाद में जो आने वाला है, अभी जो चल रहा है वो बीजेपी का जो पॉकेट है, खासकर शनिवार नारायण और सदाशिव पे, तो वो बीजेपी का पॉकेट है और उसमें अगर इतना कम यहाँ पे लोगों का जमावड़ा बढ़ता दिख रहा है। रविंद्र धंगेकर के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, हम उनके साथ बात करेंगे। क्या कहेंगे, आज रविंद्र धंगेकर एमएलए हो चुके, विधायक हो चुके, क्या कहेंगे? अरे वो तो अच्छी बात है, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए वो अब सब पब्लिक ने उनको दिया है। बीजेपी में क्या कमतरता रही जो बीजेपी जीत न सकी? एक्चुअली राष्ट्रीय साहब कम पड़े ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए, जो उन्होंने करना चाहिए था वो नीचे तक उनका काम नहीं रहा और ग्राउंड तक नहीं रहा। और जहाँ तक धंगेकर का काम है, हर एक आदमी के नाम जब चुनाव चल रहा था तभी वही चल रहा था कि धंगेकर आएंगे, तो जीत उनकी हुई है। हमारे साथ कुछ युवा है, उनके साथ बात करेंगे। आप क्या कहेंगे कि आपके नेता विधायक हो चुके हैं, अभी जो धंगेकर जी है वो सर्वसामान्य के नेता है क्या? अभी तो हमारे जो कस्बा के जो प्रश्न है कुछ सालों से पहले रखड़े हुए वो अभी जाके विधान भवन में जो मानेंगे वो हमें बहुत खुशी हो रही है। जो हमारे विधायक अभी विधानमंडल में जाके हमारे सर्वसामान्य लोगों के प्रश्न मानने वाले हैं। तो ये थे कुछ युवा यहाँ पे आज पिछले 30 सालों का बीजेपी का गढ़ रविंद्र धंगेकर ने आज तोड़ा है। कैमरामैन राजेंद्र जाजू के साथ सिद्धेश कर्नावत, हर खबर पुणे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तृतीय अनुपूरक बजट पारित, 4144 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ है। मुख्य बजट का आकार बढ़ा, 1,15,385 करोड़ ज्यादा हुआ बजट का आकार। तृतीय अनुपूरक बजट पारित, 4144 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। मुख्य बजट का बढ़ा आकार, 1,15,385 करोड़ हुआ बजट का आकार। तृतीय अनुपूरक बजट पारित हुआ है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्य बजट का बढ़ा आकार, 1,15,385 करोड़ हुआ बजट का आकार। 4,144 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ है विधानसभा में और विधानसभा से अनुपूरक बजट को पारित कर दिया गया। वहीं बिलासपुर से एक नाबालिग लड़की संग 3 लोगों के दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जहां पर पीड़िता के पिता ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि आरोपियों के खिलाफ धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। महेश पासी, सूरज सूर्यवंशी और सूरज यादव के खिलाफ। ये लोग कौन हैं? ये लोग मेरी बेटी के साथ जो अत्याचार किए थे वो आरोपी है सर, और उनके दोस्त है। गाँव के ही हैं क्या? गांव के ही है। थाना वाले क्या कहते हैं? मेरे ही को उल्टा अंदर कर देते हैं सर। महेश पासी, सूरज सूर्यवंशी और सूरज यादव के खिलाफ। ये लोग कौन हैं? ये लोग मेरी बेटी के साथ जो अत्याचार किए थे वो आरोपी है सर, और उनके दोस्त है। गाँव के ही हैं क्या? गाँव के ही है। थाना वाले क्या कहते हैं? मेरे ही को उल्टा अंदर कर देते हैं सर। ठीक है, नाम बताइए आप अपना। चरणदास। वहीं छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में बालिकाओं को स्वास्थ्य संबंधी देखभाल और उन्हें पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जल्द ही पहल की जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को राज्य के सभी जिलों में विस्तारित करने की भी योजना है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित महिला सुरक्षा एवं
पोषण जागरूकता कार्यशाला को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिलों में अब 14 से 18 वर्ष की बालिकाओं को स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की जानकारी के साथ साथ इन बालिकाओं को पूरक पोषण आहार भी दिया जाएगा। यहाँ बहनें और हमारे यूनिसेफ के साथी सभी उपस्थित हैं, जैसे कि हर्षा साहू जी, मोनाली जी, हमारे अनु शर्मा जी, जिन्होंने अपनी विधाओं और कला को आप लोगों के बीच आप लोगों को बताकर महिलाएं अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ये आज मंच में आप सब ने देखा होगा। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाएं, बेटियां सुरक्षित रहे। वहीं स्वास्थ्य विभाग गरियाबंद द्वारा 1 से 30 मार्च तक मिशन परिवार विकास पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। मिशन परिवार विकास पखवाड़ा रथ को डीपीएम अधिकारी सोनल ध्रुव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले के सभी विकास खंड में पहुंचकर दंपति परिवार को बताएगा क्यों जरूरी है फैमिली प्लानिंग। कई तरह की जानकारी इसके तहत दी जाएगी और साथ जिले के सभी विकास खंडों के विभिन्न ग्रामों में जहां फैमिली प्लानिंग की नियोजन जहां कम यूज होती है, ऐसे जगहों पर सास बहू सम्मेलन के माध्यम से स्थायी तथा अस्थायी साधनों के साथ साथ नए गर्भ निरोधक साधन जैसे अंतरा एवं छाया के बारे में विशेष जानकारी दी जाएगी। एक लक्ष्य दंपति पखवाड़ा आयोजित करता है भारत सरकार हर साल। तो अभी हमारा 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक लक्ष्य दंपति पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले जो 7 दिन रहते हैं वो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि भाई क्यों जरूरी है फैमिली प्लानिंग। विभिन्न तरह के फैमिली प्लानिंग के मेथड रहते हैं वो क्यों यूज करना जरूरी है, हम उसके बारे में करते हैं। विभिन्न जगहों पे हमें इसी अभियान के दौरान सास बहू सम्मेलन इस तरह के आयोजन करवाने, जो हमारे विकासखंड स्तर पे सभी जो विलेजेस हैं, कुछ विलेजेस में जहाँ फैमिली प्लानिंग के नियोजन की जो चीजें हैं वो कम यूज होती है, वहाँ पे वो आयोजित किया जा रहा है। सरकंडा थाना क्षेत्र के कपिल नगर इलाके में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। कपिल नगर क्षेत्र में रहने वाले शिव कुमार चंद्रा दवाई कंपनी में सेल्स ऑफिसर के पद पर थे, जो रिटायर हो चुके हैं। वो अपनी बेटी की शादी के समय लिए गए उधार की रकम को वापस करने अपने खेत को बेचे थे। इसके बाद बकाये की रकम बैंक में जमा कराई थी, जिसे निकालने के लिए वो बैंक गए थे। बुजुर्ग शिव कुमार अपनी बेटी की शादी करने के समय लोगों से रुपए लिए थे, जिसे लौटाने के लिए मंगलवार की दोपहर सरकंडा के एसबीआई ब्रांच गए, जहां करीब 2.5 लाख रुपए निकालकर वापस अपने घर आ रहे थे। इसी दौरान घर के आसपास एक अज्ञात स्कूटी सवार ने बुजुर्ग को धक्का दे दिया। गिरने के बाद जब बुजुर्ग उठा तो उसके पास स्कूटी सवार फिर आया। इसके बाद उनके हाथ में रखे थैले को झपटकर मौके से रफू चक्कर हो गया। लूट की घटना की जानकारी लगते ही थाना प्रभारी फैजुल शाह अपनी टीम के साथ घटनास्थल के पास पहुंचे और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई। लुटेरे की तलाश में पुलिस ने अलग अलग जगह पर रवाना किया और आरोपी की गिरफ्तारी की गई। सरकंडा थाना क्षेत्र के कपिल नगर इलाके में दोपहर लगभग 2:30 बजे एक रिटायर्ड कर्मचारी शिव कुमार चंद्रा बैंक से अपने 2.5 लाख रुपए लेके जा रहा था अपने घर। तभी एक व्यक्ति के द्वारा उसके 2.5 लाख रुपए को छीन लिया गया और वो व्यक्ति फरार हो गया, जिसमें सरकंडा पुलिस ने तत्काल उस आरोपी के बारे में बैंक में जाके पतासाजी किया तथा ईसीसी के माध्यम से उस आरोपी का डिटेल जो बैंक से प्राप्त हुआ था उसके आधार पर उसे घर में तस्दीक किया और उसका मोबाइल नंबर प्राप्त कर और फोटो प्राप्त कर जितने भी ग्रुप हैं और पड़ोसी जो जिले हैं उन सभी जगह में सर्कुलेट किया गया तथा जीआरपी की भी मदद ली गई और पेंड्रा पुलिस इसी बीच उनके तकनीकी साथ से यह पुष्टि हुई कि वो शायद उत्कल एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे हैं
जिसके आधार पे जो अगला स्टॉपेज था पिंडरा, वहाँ की पुलिस से संपर्क किया गया और उनको आरोपी जो संदेही था उसका फोटो वगैरह दिया गया और उनसे लगातार समन्वय स्थापित करके आरोपी को पिंडरा में गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ में उसने अपनी घटना को स्वीकार किया और उससे लूटी हुई राशि को बरामद किया गया। चेहरा ऊपर करना यार, अरे ऊपर करना। वहीं गरियाबंद जिला मुख्यालय में बनने वाले नवीन मल्टी फैसिलिटी और सुसज्जित जिला अस्पताल का कलेक्टर प्रभात मलिक ने निरीक्षण किया। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए और उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के वाहनों की पार्किंग, मरीजों के साथ आए हुए वाहनों की पार्किंग के लिए सुनियोजित जगह भी चयनित की जाए। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन थिएटर, ट्रॉमा सेंटर, जनरल वार्ड जैसे जगहों को चिन्हित करने के भी निर्देश दिए। खबर रायपुर से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में मंत्रियों के लिए नवनिर्मित कक्षों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, लोक निर्माण विभाग के मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत अन्य मंत्री मौजूद रहे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में विधानसभा की समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, विधानसभा के उपाध्यक्ष संतराम नेताम समेत समिति के सदस्य उसमें शामिल हुए। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अगुवाई में विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम नेता शामिल हुए और डॉक्टर चरणदास महंत ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। वहीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस समिति की अध्यक्ष प्रोफेसर विजय लक्ष्मी सक्सेना ने बिलासपुर प्रेस क्लब में विज्ञान कांग्रेस के नए लक्ष्य पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत को मुख्य धारा में शामिल कर वैज्ञानिक वातावरण बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्ष विजय लक्ष्मी सक्सेना ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नए लक्ष्य के बारे में विस्तार से उन्होंने जानकारी दी। वहीं बिलासपुर कलेक्टर के पास पहुंचे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी। प्रदेश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखे भावनात्मक पत्र तीजा, पोरा और राखी के 4 साल से उधारी नेक स्वरूप मानदेय की वृद्धि करने के लिए पोस्टकार्ड भेजकर निवेदन किया। दरअसल महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ता सहायिकाएं अपने 6 सूत्रीय मांगों की पूर्ति, जिनमें मुख्य रूप से चुनावी जन घोषणा पत्र में किए गए वादे, कलेक्टर दर और नर्सरी शिक्षक के दर्जे को लेकर 23 जनवरी से सभी जिलों में लगातार धरने पर बैठी हैं और इस दरमियान शासन का ध्यानाकर्षण करने के लिए विभिन्न गतिविधियां कर रही हैं। आपको बता दें कि हड़ताल के 37 दिन हो रहे हैं और प्रदेश के 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने मुख्यमंत्री को भैया कहकर संबोधित करते हुए अपनी बहनों को अपने 4 साल के कार्यकाल का याद दिलाते हुए पत्र लिखा है और अब देखना है कि इसका असर सरकार पर कितना होता है।
जब तक हमको शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं कर रहे तब तक कलेक्टर 1.5 रुपये मान दे दे, कार्यकर्ता को 100%, सुपरवाइजर पे ले, सहायिका को 100%, कार्यकर्ता पे ले, रिटायरमेंट होने के बाद में 5 लाख रुपए कार्यकर्ता को, 3 लाख रुपए सहायिका को दे और पेंशन ग्रेजुएटी लाख कि बहुत सारी जो कार्यकर्ता सहायिका बहनें हैं वो दूर दूर से आ रही है, उनको आने जाने की समस्या हो रही है। बहुत लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, बहुत लोगों की तबीयत खराब है, बहुत लोग गर्भवती है, विकलांग है, छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं। 2-3 दिन पहले हमारी 2-3 बहनों का वही मंच और पंडाल में तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था और हम लोग अभी कल से जन समर्थन वाला एक सिग्नेचर वाला कार्यक्रम रख रहे हैं। खबर इगतपुरी से है, जहां किसानों को कृषि उपज का सही दाम नहीं मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बात से नाराज इगतपुरी तहसील के पजली देशमुख गांव के एक किसान अंबादास खैरे ने अपनी 5 एकड़ गोभी की फसल पर हल चला दिया। किसान अंबादास खैरे ने गोभी की खेती के लिए प्रति एकड़ 50,000 रुपये खर्च किए। उन्होंने कुल 5 एकड़ गोभी की खेती कर 2.5 लाख रुपये खर्च किए, लेकिन गोभी की फसल का दाम मात्र 1 रुपये होने के कारण उन्होंने सरकार के विरोध में अपनी फसल को खराब कर दिया। वहीं राज्य में प्याज और अंगूर समेत विभिन्न फसलें उगाने वाले किसान संकट में हैं, क्योंकि उन्हें अपनी फसलों का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अब किसान अंबादास खैरे ने कहा कि सरकार को किसानों की पीड़ा को समझना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो किसान फिर से हड़ताल पर चले जाएंगे। पण आज असं झालंय की उत्पन्नाच्या याच्याने 1 रुपया कंद हे कोबीचा जातोय। मी 5 एकर मध्ये जवळपास 50,000 रुपये एकरी खर्च केला होता। माझा खर्च तर जाऊ द्या, आता काढणीचा खर्च पण मला परवडणार नाही। त्यामुळे मी आज याच्यावर मी नागर फिरवून हे केलेलं आहे, कारण की मला काढणी पण परवडणार नाही, याच्या पुढचा त्याचा संगोपनचा खर्च पण नाही परवडणार त्याचा। त्यामुळे मी आज हे केलेलं आहे। शेतकऱ्यांची वारंवार केंद्र शासन असेल, राज्य शासन असेल, हे वारंवार जे शेतकऱ्यांविषयी धोरण निश्चित करत नाही किंवा शेतकऱ्यांविषयी जे आपुलकीचं कुठलंही हे करत नाही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में महिला सुरक्षा एवं पोषण जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस दौरान संसदीय सचिव रश्मि सिंह, संजारी बालोद विधायक संगीता सिन्हा, धरसीवा विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा, पंजरिया विधायक ममता चंद्राकर, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक और छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग की सदस्य आशा यादव भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कराटे एक्सपर्ट हर्षा साहू ने महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए। नीरा देवधर का जल मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। ताजा घटनाक्रम में संगोला में रामराजे नाइक निम्बालकर की तस्वीर जला दी गई, जिसके चलते सांसद रंजीत सिंह नाइक निम्बालकर और पूर्व विधान परिषद अध्यक्ष रामराजे नाइक निम्बालकर के बीच विवाद तेज होता नजर आ रहा है। विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रामराजे नाइक निम्बालकर की ओर से वाठार स्टेशन पर एक कार्यक्रम के दौरान नीरा देवधर के पानी के मुद्दे पर टिप्पणी करने के बाद रविवार को संगोला में गुस्सा देखा गया था। ऐसे में संगोला के कुछ कार्यकर्ताओं ने श्रीमंत रामराजे नाइक निम्बालकर की तस्वीर जलाकर उग्र विरोध प्रदर्शन किया। इसके विरोध में उत्तर कोरेगांव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उपद्रवियों के खिलाफ वाठार पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की। उतावीळ लोकांनी अर्धवट माहितीच्या आधारावरती आदरणीय महाराज साहेबांवरती जो
चिखलफेक करण्याचा किंवा पुतळा जाळण्याचा जो निंदनीय प्रकार केलेला आहे त्याचा आम्ही राष्ट्रवादीचे सर्व कार्यकर्ते या ठिकाणी जाहीर निषेध करतो. आपले सर्वांचे तुमामांचे नेते महाराष्ट्र विधान परिषदेचे माजी सभापती आदरणीय महाराज साहेब यांचा काही समाजकंटकांनी त्या ठिकाणी पुतळा जाळण्याचा पराक्रम केलेला आहे. त्याचा निषेध करण्यासाठी म्हणून आम्ही या ठिकाणी आणि जे काही विघ्नसंतोषी लोक आहेत त्यांच्यावर प्रशासनानं कडक कारवाई करावी या उद्देशाने आम्ही पोलीस स्टेशनला आज त्यांच्या विरोधामध्ये निवेदन देण्यासाठी पिंपोडा पंचक्रोशी वाटार पंचक्रोशी या ठिकाणी राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते. बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.